टेक को भी लेकर समझ लेते हैं। एचसीएल टेक में एक और चीज़ है कि क्या कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को कुछ अपडेट करेगी। लेकिन एक बार जरा समझते हैं कि हमारा अनुमान क्या है, एस्टिमेट्स क्या हैं। शीशा बताइए, एचसीएल टेक के नंबर कैसे आएंगे? बिल्कुल, तो एचसीएल टेक के भी नतीजे टीसीएस के साथ ही आ जाते हुए नजर आएंगे। और आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब डॉलर टर्म्स में 3.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास एक्सपेक्टेड है। 2.2% का ग्रोथ कंपनी सीक्वेंशियल बेसिस पर रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। रुपी टर्म्स में रेवेन्यू में 4.5% का ग्रोथ नजर आ सकता है। और ईबिट मार्जिन की बात करें तो याद रखें, मैनेजमेंट ने 17 से 18% की गाइडेंस रेंज दी है और इस तिमाही में मार्जिन एक्सपैंड होकर 18% के भी पार आते हुए नजर आ सकते हैं। करीब 18.1% का अनुमान लेकर हम चल रहे हैं। 18.1% ईबिट मार्जिन्स कंपनी तीसरी तिमाही में रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस देती है एचसीएल टेक की पूरे साल के लिए 3 से 5% का गाइडेंस दिया है ग्रोथ को लेकर, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को लेकर। जो गाइडेंस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होगी उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा याद रखें, टीसीवी डील विंस करीब 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, तो यहाँ पर भी सबकी नज़र रखें। इसके अलावा बीएफएसआई और हाईटेक का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है इस तिमाही में। मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली गाइडेंस को लेकर, जो मैंने बताया 3 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए दिया है, उस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होती है। इसके अलावा सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर और ईबिट मार्जिन्स जो 17 से 18% का गाइडेंस है, क्या वो मैनेजमेंट रिटेन करती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो कमेंट्री एआई तो है ही, लेकिन इसी के साथ गाइडेंस पर क्या कमेंट्री आती है पूरे साल के लिए और अगले साल के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एचसीएल टेक के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीशा ये तमाम जानकारी देने के लिए। और वैसे भी देखा जाए तो जो Q3 होता है आईटी कंपनीज के लिए, वो थोड़ा सीजनली वीक होता है, क्योंकि फरलोज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं। स्पेशली अगर हम बीएफएसआई वर्टिकल की बात करें तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर रहता है। देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं, लेकिन कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। बहरहाल एचसीएल टेक हो गया या फिर टीसीएस, ये दोनों शेयर आपको चौथाई से आधे% ऊपर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन्फोसिस इस वक्त निफ्टी का टॉप लूजर है, 1% के आसपास की गिरावट वहां पर हम देख रहे हैं। श्रीकांत जी, आपका व्यू इन दोनों नतीजों से पहले कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेने की आप सलाह देंगे या फिर बचना चाहेंगे? सर, एक बार नतीजे आ जाएं, उसके बाद जो करना हो करा जाएगा। तो देखिए, वैसे मुझे लग रहा है कि टीसीएस के जो टेक्निकल पैटर्न है वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि बैलेंस्ड है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी अगर आप देखें तो जो रिसेंट रैली बनी थी उस रैली के हाईएस्ट पॉइंट पे है। यानी मुझे लगता है कि शायद दोनों नतीजे एज पर एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिसअपॉइंट करेंगे ऐसा टेक्निकली नहीं दिख रहा है, तो तेजी और बनेगी। और अगर तेजी बनेगी तो मुझे लगता है कि जहां पे अपसाइड क्लियरली नजर आती है, जैसे कि टीसीएस है, वहां पे जो हमारी फंडामेंटल टारगेट है वो 3550 के है। करंटली ये 3230 के करीब ट्रेड कर रहा है और मल्टीपल टाइम 3200 3190 के करीब सपोर्ट बना चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखेंगे, 3180 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीद लेंगे। अगर नतीजे अच्छे आ गए तो फिर मैं कहूंगा कि इसमें हमें जबरदस्त उछाल भी देखने मिलेगा। तो ऐसे केस में ये स्टॉक 3325 और 3400 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो टीसीएस को लेकर ये व्यू है कि करंट लेवल से आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताए गए हैं उसका भी आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। टीसीएस को लेकर ये नज़रिया श्रीकांत जी ने दे दिया है। चलिए एक और